आचार्य जी, मैं प्रथम बार यहाँ पे आया हूँ। मेरा बेसिक फियर बचपन से, जैसे अगर मन के अनुरूप कुछ होता है तो ठीक है, कोई उससे विरोधी होता है तो एकदम जैसे मुझे प्रतीत होता है कि नाभि पे दबाव है, एकदम एकदम भयाक्रांत। और फिर विचार बहुत तेज़ी से आगे पीछे जैसे मन भागता है, और अगर मैं इसको और रोकने की कोशिश करता हूँ तो और तेज़ी से होता है। तो ये नेचर मेरा अभी तक है, तो इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। जो कुछ शारीरिक तल पर होता है वो तो मानसिक उथल पुथल की शारीरिक अभिव्यक्ति मात्र है। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं होगा जो जब डरता हो या क्रोधित होता हो या उत्तेजित होता हो तो उसके शरीर पर प्रभाव ना पड़ता हो। क्या ऐसा यहाँ कोई भी है जिसकी मानसिक गतिविधि मात्र मानसिक होती हो? जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको देखकर ही कोई बता सकता है ना कि आप गुस्से में हैं। वो क्या देख रहा है? वो आपके विचार देख रहा है या आपका चेहरा देख रहा है? इसका मतलब विचारों का प्रभाव किस पर पड़ गया? चेहरे पर पड़ गया। मन का प्रभाव सीधे सीधे पड़ गया शरीर पर। 10 उदाहरण आप स्वयं ही दे लेंगे ना कि जैसे ही मन बदलता है शरीर कैसे बदल जाता है। आंखें बदल जाती हैं या नहीं? बोलो। प्रेम के क्षण में आंखें दूसरी होती हैं ना। जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है और दया होती है तो आंखें दूसरी होती हैं ना। अभिनेता भी ये राज जानते हैं। तुम अभिनेताओं से कहो कि इस दृश्य में तुम्हें बहुत दयालु दिखाई देना है तो अभिनेता अभिनीत कर देगा ना, क्योंकि उसको पता है कि दया के क्षण में चेहरा बदल जाता है। तो आमतौर पर जिस तरीके से बदलता है वैसा अभिनीत कर देगा। ठीक। क्रोध में हाथ कंपने लगते हैं ना, होता है या नहीं होता है? तनाव में कंधों पर और पीठ पर दर्द आ जाता है ना। भय में घुटने कपते हैं ना। काम वासना के क्षण में आंखें बदल जाती हैं ना। ये सब होता है ना। हैरान हो परेशान हो होंठ सूख जाते हैं ना। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो उसके पीछे के विचार के कारण हो रहा है। शरीर को हटा दें। विचार अगर संयमित हो गया तो शरीर पर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो नाभि पर होती हों चाहे चेहरे पर होती हों, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। विचारों में क्या हो रहा है? विचारों में भय है। भय आपको तब तक रहेगा ही जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, या फिर जब तक प्रेम नहीं होगा। भय से मुक्ति पाने की इसके अतिरिक्त कोई विधि न कभी थी न आगे कभी होगी। गौर से समझ लीजिए, या तो आत्मज्ञान या फिर प्रेम। दोनों की प्रक्रियाएं थोड़ी अलग अलग होती हैं लेकिन आत्यंतिक तौर पर एक है। आत्मज्ञान की क्या प्रक्रिया होती है? आत्मज्ञान की प्रक्रिया यह है कि मैं सोता था रात में चोरों के भय में। मैं सोता था रात में चोरों के भय में, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास काफी कुछ है जो चोर चुरा सकते हैं। फिर एक दिन कोई आया फकीर मेरे घर और उसने बताया कि वो सब कुछ जो तुमने इकट्ठा कर रखा है वो 2 कौड़ी का है। वो चोरी हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्या सब कुछ 2 कौड़ी का है? बोला हाँ सब कुछ 2 कौड़ी का है, और इतना ही नहीं, उसमें से काफी कुछ उधार का है। तुम्हारे यहां रात में आने को जो बेकरार है उसको चोर बोलना भी बंद करो। उसमें से कई तो वो हैं जिनके तुम ऋणी हो, वो तकाजा करने आते हैं, तुम उन्हें चोर बोल रहे हो। तुम उनकी चीजें रखकर बैठे हो, तुम्हें लौटानी ही है एक दिन, तुम उन्हें पकड़े बैठे हो।
मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसका मतलब क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? वो फकीर जहां खड़ा था उसने वहीं पर लात मारी, धरती थोड़ी सी फट गई, नीचे से एक हीरा चमकने लगा। बोला ये है तुम्हारे पास। मैंने कहा ये है ना, ये देखो ये चोरी हो गया। तो उसने कहा तुम खुद ही आजमा लो, चोर तो बाद में चुराएगा, तुम जरा खुद ही इसको उखाड़ के दिखा दो। मैंने पूरी कोशिश कर ली, जान लगा ली, जितने प्रयोग कर सकता था और जितने उपकरण आजमा सकता था सब करके देख लिए। वो हीरा टस से मस नहीं हो रहा। फकीर मुस्कुरा रहा है। उसने कहा आश्वस्ति है? मैंने कहा हाँ, लगता तो नहीं कि इसे अब कोई। उसने कहा लगता नहीं, अभी थोड़ा संशय है क्या? तो और कोशिश कर लो। मैंने कहा नहीं, कोई संशय नहीं। मैंने जी तोड़ यत्न करके देख लिया, जब मैं ही इसको नहीं उखाड़ सकता, मैं ही इसको नहीं ले जा सकता, तो कोई और क्या ले जाएगा? तो उसने कहा ठीक, तो तुम्हें 3-4 बातें समझ में आ गई हैं, ये आत्मज्ञान समझा रहा हूं। पहली बात तुम्हें ये समझ में आई है कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जिसकी रक्षा के लिए तुम इतने परेशान रहते हो, इतने व्यग्र रहते हो, वो 2 कौड़ी का है। दूसरी बात तुम्हें ये समझ में आई है कि दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है। बहुत कुछ जो तुमने इकट्ठा कर रखा है वो तुम्हारा है ही नहीं। पहली बात 2 कौड़ी का है, और दूसरी बात तुम्हारा है ही नहीं, वो किसी और का है, तुम अपना माने बैठे हो। जिसका है वो तो लेके जाएगा ही ना। और तीसरी बात, जो कुछ तुम्हारा है वो बड़ा कीमती है और उसे कोई ले नहीं जा सकता। जिस दिन से मुझे ये पता चला, मैं गधे घोड़े सब बेच के सोता हूं, मेरे खर्राटों से मोहल्ला कांपता है। भय चला गया। जो दूसरे का है उसको तो वो ले ही जाएगा। जो कुछ मुझे स्थितियों से, समाज से, समय से मिला, वो तो चला ही जाना है। ये जिस्म भी चला जाना है, क्योंकि ये तो यूं ही मिल गया था संयोगवश। जो संयोगवश मिला है वो संयोग से चला भी जाएगा। कबीर साहब के पास एक स्त्री आई, वो रो रही थी। मुझे क्या हुआ? बोली मेरा पति मर गया, टूट गई मोरी जोड़ी। कबीर साहब बोले जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू काहे को रो रही है? तूने जोड़ी थी क्या? संयोगवश जैसे जुड़ गई थी, संयोगवश वैसे ही टूट भी गई। तू काहे को दुखी हो रही है? छोटे छोटे संयोग ना हुए होते तेरी जिंदगी में 2-4, तो ये पुरुष तेरे जीवन में आता ही नहीं। कभी कोई तुम्हें बस में मिल गया, कभी कोई तुमसे राह में टकरा गया, कभी कोई तुम्हारे पड़ोस में रहता था, कभी किसी का रिश्ता, कोई पंडित तुम्हारे घर ले आया। ऐसे तो जोड़ियां बनी हैं, इनको लेकर के रो क्या रहे हो? ये तो यूं ही समय ने ताल्लुकात बना दिए थे, समय ही इनको तोड़ भी देगा। ठीक, मस्त मगन सो। कुछ तो कीमती होगा हमारे पास। ऐसे भिखारी हैं क्या हम कि आप कह रहे हो कि हमारा माल बेकार है, और दूसरा अपमान ये करते हो कि एक तो बेकार माल, वो भी उधारी का। हीरे को याद रखो, वो हीरा ऐसा है कि उसे तुम भी अपने आप से दूर नहीं कर सकते, तो चोर क्या करेगा? वो हीरा ऐसा है कि उसे तुम चाहो भी तो कोई और नहीं चुरा सकता। चोर तुम्हारे घर घुसे और तुम चोर से कहो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आओ दोनों मिलकर के यहां चोरी करते हैं, दोनों मिलकर के इस हीरे को उखाड़ते हैं और तुम ले जाना, तो भी न तुम सफल होगे न चोर सफल होगा। जो तुम्हारा है तुमसे छिनने वाला नहीं, बाकी सब कचरा, तुम उसको लेके क्यों हैरान? ये आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं ये पता होना। मैं वो हूं ही नहीं जो मैं अपने आप को मानता हूं। मैंने अपने द्वारा संकलित छवियों को, वस्तुओं को, रिश्तों और नातों को और विचारों को और अवधारणाओं को मैं का नाम दे दिया है। वो मैं हूं नहीं, वो सब तो यूं ही हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में उड़ते हुए पत्ते तुम्हारे आंगन में आके गिर जाते हैं, उनसे क्या रिश्ता रखोगे भाई? वो आके तुम्हारे आंगन में गिरे, सुंदर बात, पर वो तुम्हारे आंगन के तो नहीं हो गए ना। जैसे सुबह उठते हो तो पाते हो कि तुम्हारे बाग में पत्तों पर ओस की कुछ बूंदें हैं, उनसे कितनी देर का रिश्ता रख लोगे? रात में आई थी, संयोगवश आई थी, उनको प्रणाम करो, मुस्कुरा दो उनको देख करके, उनका स्वागत कर लो। थोड़ी देर में उनको चले ही जाना है, जैसे गई थी, जैसे आई थी वैसे जाएंगी, और अगली रात
अगर विधि ने चाहा तो वो फिर लौट करके आएंगी। तुम क्यों हैरान हो? बात समझ में आ रही? ये देह भी वैसी ही है। स्वयं को जानो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा हो, और जो तुम्हारा है मजाल किसी की कि उसे छीन के दिखा दे। सूत्र ये समझ लेना कि जो छिनता हो वो तुम्हारा है ही नहीं। सूत्र ये समझ लेना कि जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें व्यग्र होना पड़े वो रक्षा के काबिल ही नहीं। जो बचाने के लिए तुम्हें रातों की नींद खोनी पड़े वो इस काबिल ही नहीं कि उसे बचाया जाए। समझ में आ रही बात? और जो इस काबिल है कि उसे बचाया जाए, उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो बचा ही हुआ है। भय गया, तुम भय मुक्त हुए। बात आ रही समझ? प्रेम का रास्ता दूसरा है, उसकी तो सुन लो। चूक ही जाओगे, तुम्हारा सवाल ले लिया तो। और प्रेम का रास्ता ऐसा है कि जैसे कोई औरत निकली हो बाजार में कुछ सौदा बेचने के लिए, कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं, कुछ सामान है, कुछ फल, कुछ सब्जियां, ये सब वो घूम घूम करके बेच रही है। और कोई शरारती बच्चा आकर के उसके ठेले से एक टमाटर उठा ले तो चिल्लाती है और गाली देती है। उसे प्यास लगी है, उसके पास पानी नहीं है, पर अपना ठेला छोड़ करके नहीं जा सकती क्योंकि उसे पता है कि छोड़ा तो कुछ उठ सकता है, चोरी हो सकता है। इस भय के मारे वो प्यासी घूम रही है। सोना तो बहुत दूर की बात रही, वो पानी नहीं पी सकती। वो कह रही है ये इतनी कीमती चीजें हैं, इन्हें कोई ले गया तो क्या होगा। और बात सही है, औरत गरीब है, उसके पास बस वही सब चीजें हैं जो उसने ठेले पे रखी हुई हैं, उसी से उसकी दाल रोटी चलती है, उसी से सांझ को चूल्हा जलता है। और जमाना खतरनाक है, लोग स्त्री को अकेला जान रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं। और बंदर तो बंदर, बच्चों को तो डांट दो, समझा दो, बुझा दो, बंदर आकर के कूद के फल उठा ले जाते हैं। लो अभी आया अमरूद एक लेके चला गया, वो पीछे चिल्लाती रह गई, कभी इधर देखती कभी उधर देखती है, सांस उसकी अटकी हुई है। और तभी कोई आता है और उससे कहता है गांव की सरहद पर तुम्हारे पति को देखा, 10 साल विदेश में रह के वो लौट रहा है, और ये औरत अपनी सब सब्जी भाजी, सारा सौदा, सब माल छोड़ छाड़ के फेंक फाक के बावली होके भागती है। सौदा तो उसने छोड़ ही दिया, उसके छोटे से थैले में कुछ सिक्के, कुछ छोटे छोटे नोट, और वो ऐसा बेसुध भाग रही है कि सिक्के उछल उछल के गिरते जा रहे हैं, नोट हवा में उड़ते जा रहे हैं। लोग उससे कह रहे हैं अरे भाई तेरा पैसा देख पीछे छूटा। उसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा। कोई उससे कह रहा है अभी तुझसे थोड़ी देर पहले कहता था कि आलू जरा सस्ते लगा दे, तू मुझसे लड़ बैठी थी, और तेरे वही आलू
वहां गली में लुढ़क रहे हैं, अब तुझे कुछ ख्याल नहीं। वो उत्तर देने भर के लिए भी नहीं रुकती, वो भागी ही जा रही है। वो गली से निकल करके अब सड़क पर आ गई है, यातायात है, गाड़ियां हैं, हॉर्न पड़ रहे हैं, उसे सुनाई ही नहीं दे रहा, उसे कोई डर नहीं है, वो नंगे पांव है, उसके खून बह रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। इस वक्त कोई उसे रोक के दिखाए। न उसे रुपया खोने का डर है, न उसे किसी गाड़ी के नीचे आ जाने का डर है। चोट लगने का डर तो बहुत छोटी बात है। ये प्रेम है, प्रेम में डर विदा हो जाता है। या तो ये जान लो कि तुम व्यर्थ ही चीजों को पकड़े बैठे हो। ये शुरुआत हुई बाहर से, बाहर बाहर जो कुछ है वो यूं ही है, अनावश्यक है, हमने व्यर्थ ही उससे इतना गहरा नाता जोड़ लिया है। या तो ये कर लो, या फिर जो केंद्रीय है उससे प्रेम हो जाए तुम्हें। दोनों ही स्थितियों में भय बिल्कुल हट जाएगा। न ज्ञानी में तुम भय पाओगे, न प्रेमी में तुम भय पाओगे। दोनों में ही भय नहीं मिलेगा। और अगर न ज्ञान हो न प्रेम हो तो फिर तो कहना ही क्या। और इन दोनों को मैंने कहा शुरुआत में ही मानना कि अलग अलग रास्ते हैं। जरा सा आगे बढ़ोगे तो पाओगे एक ही रास्ता है। जहां प्रेम है वहां सत्य के प्रति अनुराग और व्यर्थ के प्रति वैराग आ ही जाता है। प्रेम में सत्य के प्रति अनुराग पहले आता है, व्यर्थ के प्रति वैराग छाया की तरह आ जाता है। और आत्मज्ञान में व्यर्थता चीजों की पहले दिखाई देती है, हीरे का अनुसंधान जरा बाद में होता है। पर दोनों में घटना एक ही घटती है। व्यर्थ छूटेगा, जो असली है वो मिलेगा। कोई और तरीका आजमाना चाहते हो अगर भय से हटने का, तो है नहीं। खुद को जानो। जितना खुद को जानते जाओगे उतना उसके इश्क में पड़ते जाओगे। जब मैं कह रहा हूं खुद को जानो तो मैं नहीं कह रहा हूं आत्मा को जानो। मैं कह रहा हूं घर द्वार संसार को जानो, इस देह को जानो, विचार को जानो। जितना तुम्हें अपनी हस्ती की निस्सारता का पता चलेगा उतना ही तुम उसके प्रति आकर्षित होते जाओगे जो समस्त सार युक्त है। दोनों एक साथ चलेंगे। सत्य की ओर बढ़ोगे कैसे? अपने झूठ से अवगत हुए बिना। तुमने अगर अपने आप को ही सच मान रखा है तो फिर तुम किस आध्यात्मिक सत्य की तलाश कर रहे हो? आध्यात्मिक सत्य की तो बात ही तब उठती है ना जब पहले तुम्हें दिखाई दे कि तुम कितने झूठ हो। तुम झूठे नहीं हो, अंतर समझना। मैं कह रहा हूं तुम झूठ हो, झूठे नहीं, झूठ। तुम झूठ बोलते नहीं हो, तुम झूठ हो। हस्ती ही असत्य है, निसार है, अनित्य है। हमारा होना ही एक भ्रम है।
हम वो हैं जो प्रतिपल बदल रहा है, तो उसको क्या कैसे कोई नाम दें, कैसे कह दे कि वो एक चीज है? वो बस नाम से एक चीज है, वो एक चीज है ही नहीं, पर हम उसे एक चीज समझते हैं, इसीलिए उसके खोने के और मिटने के डर में जीते हैं। तुम जो चीज हो वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसका कोई केंद्र नहीं है, वो पूरी ही तरह बदल जाती है, तो उसके मिटने का तुम्हें डर क्या? और वो जो अपरिवर्तनीय है उसको तुम खो नहीं सकते, तो उसके मिटने का तुम्हें डर क्या? लेकिन हम इतने गौर से देखते नहीं ना, क्योंकि चीजों का नाम एक है, स्थान एक है, रूप रंग एक है, तो हमें लगता है चीज भी एक ही है। ईमानदारी से बताना, आज अगर 50 साल के हो गए हो तो तुम्हारा नाम तो वही है ना जो 5 की अवस्था में था, है कि नहीं? पर 50 के जो तुम हो और नाम है तुम्हारा कुछ भी, मान लो राघवेंद्र, 50 के राघवेंद्र और 5 के राघवेंद्र में कुछ भी साझा है क्या? कुछ भी? मानसिक तौर पर तो छोड़ दो, शारीरिक तौर पर भी कुछ नहीं साझा है। शरीर की एक एक कोशिका तक बदल चुकी है। 5 साल के राघवेंद्र की एक भी कोशिका नहीं बची है 50 साल के राघवेंद्र में, लेकिन राघवेंद्र का दावा वही है कि मैं ही तो हूं जो 5 में था और मैं ही तो हूं जो 50 में है। कैसे भाई, कैसे? शरीर की कोशिकाएं सारी बदल ही चुकी हैं, चलो एक काम और कर देते हैं, किसी तरीके से तुम्हारी स्मृति का लोप कर देते हैं। वो बहुत आसान है, विज्ञान ये करना जानता है। विज्ञान तो छोड़ दो, किसी आम सड़क दुर्घटना में भी ये हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त चली जाए। अब बताओ 5 साल के राघवेंद्र और 50 साल के राघव में क्या साझा बचा? ना शरीर एक है, ना मन एक है, लेकिन तुम अभी भी कहते रहोगे ये व्यक्ति तो वही है। क्या ये व्यक्ति वास्तव में वही है? कुछ भी नहीं है जो एक हो, लेकिन हमें भ्रम बना रहता है हम तो हैं। अपनी अनित्यता का दिखना जरूरी है, और बताने वालों ने कहा है कि जो अनित्य है वही असत्य है। नित्य समझते हो ना, जो निरंतर हो, टूटे ना, जिसकी श्रृंखला कभी अवरुद्ध ना हो। घर को भी कह देते हो एक है, पुरानी कोठी है तुम्हारी, और कोठी का कुछ नाम दे लो तुम बढ़िया सा, सत्य सदन। अब जरा बताना, 50 साल पहले की जो कोठी थी और 50 साल बाद की जो कोठी है, क्या उसमें कुछ भी साझा है? पर तुम कहते यही हो कि ये तो वही घर है, सत्य सदन, यही कहते हो ना। हाँ, जब समय का अंतराल बहुत बढ़ जाए तब तुम्हें मानना ही पड़ता है कि कुछ शेष नहीं बचा। कुछ शेष नहीं बचा ही तुम तभी मानते हो जब कोठियों के अवशेष मात्र बचते हैं। पुराने दुर्गों और महलों को देखो, चले जाओ राजस्थान, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, बस नाम वही है और कुछ नहीं है। नाम हो सकता है कुछ भी, जयपुर का किला, जोधपुर का किला, फलाना दुर्ग, फलाना महल, पर क्या उनमें कुछ भी वैसा है जैसा 200 साल पहले था? कुछ भी बोलो। नाम लेकिन वही है। हम नाम पे चलते हैं, हम नाम के पुजारी हैं। क्योंकि नाम नहीं बदल रहा तो हमें लगता है कि एक निरंतरता बनी हुई है, नित्यता बनी हुई। नित्यता नहीं है भाई, अपनी निस्सारता को देखो। और देखने सुनने के अगर इतने शौकीन नहीं हो तो दूसरा तरीका और सरल है। दूसरा तरीका यह है कि किसी ऐसे के पास जाके बैठ जाओ जो बांध ही ले तुमको। अगर बहुत अकल नहीं दौड़ाना चाहते, अवलोकन के बहुत शौकीन नहीं हो, अगर कहते हो कि साहब हमारी नजर बहुत तेज नहीं है, हमारे विवेक में बहुत तीव्रता, तीक्ष्णता नहीं है, या कहते हो कि साहब हम तो सीधे सरल आदमी हैं, आपने क्या लंबा तरीका बता दिया,
कि सब चीज़ों की निस्सारता को देखो, हमें दिखाई ही नहीं पड़ती। तो मैंने कहा दूसरा तरीका ये है कि तलाश लो उसको जो सुंदर हो, और फिर उसके प्रति कोई विरोध मत रखो। प्रेम का स्वागत करो, डूब जाओ उसमें। एक बार तुम प्रेम में डूबे नहीं कि अपने आप उस सब से बेगाने हो जाओगे जो निस्सार है। सच्चे प्रेमियों को फिक्र ही नहीं रह जाती खाने की, पीने की, रुपए की, पैसे की, कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं। आशिकों को तुम दूर से बता सकते हो उनकी खस्ता हालत देखकर, क्या ये और कुछ नहीं है, इसको हुआ है। ये जो आम मोहल्लेबाजी का इश्क होता है, इसमें भी हम दीवाने हो जाते हैं। तो सोचो जब परमात्मा से इश्क होगा तो उसमें कैसा दीवानापन छाएगा। ये दूसरा तरीका है। इसको बताने वालों ने कहा है कि ये ज्यादा सरल तरीका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस चीजों को होने देना है, तुम्हें गिरफ्तार हो जाना है। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। अब जिसने गिरफ्तार किया है वो करे जो करे, तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा काम तो ये है कि डालने वाला आया तुम पर बेड़िया डालने, और तुमने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तुमने कहा आ ले चल, तू सुंदर है इतना, तू प्यारा है इतना, तुझे देखने भर से जी को ठंडक मिलती है, हम तेरा विरोध कैसे कर दें। ले चल, जहां ले जा रहा है ले चल। चुन लो अपना रास्ता, पर कुछ तो चुनो। अगर मैं अपना अनुभव लूँ कि ज्ञान मार्ग से जीवन की निस्सारता दिखती है, डे टू डे रेगुलर लाइफ में आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि क्या क्या इल्यूजन है या क्या चीज़ें हैं जो रियल नहीं है, जो दिख रही हैं। लेकिन उस वैराग्य के बाद भी जो आपने जो दिया था कि जो हीरा दिख जाए, या जो आपने बोला ठेले पे कृष्ण है, वो अनुभूति फिर भी उस वे में नहीं होती। एक हाइपोथेसिस, एक पॉस्चुलेट लगता है कि ठीक है, मेरे माइंड ने एक लेवल तक चीज़ों को देखा है जो मुझे वर्ल्ड में दिख रहा है, और मैं उसको डिस्टिंग्विश करता हूँ कि अनित्य है, ये छोड़ा जा सकता है, ठीक है। बट एम आई मोर देन अ बायोलॉजिकल मशीन जो हम बोलते हैं, या गॉड भी क्या मेरी एक हाइपोथेसिस है, और उसके लिए जो अफेक्शन या उसके लिए जो वाव है वो नहीं दिखता है, निगेशन दिखता है चीज़ों का। तो क्या चीज़ मिसिंग है? कुछ मिसिंग नहीं है, निगेशन करते चलो। तुम्हारे हाथ में निगेशन ही है। जिस चीज पर तुम्हारा हक चलता है वो चीज यही है कि तुम कह दो कि ये चीज निस्सार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हक दुनियावी चीज पर ही तो चलेगा ना। ये चाहे सच्ची हो या झूठी हो, मैं इसी के बारे में तो कोई बात कर सकता हूं क्योंकि ये चीज मेरी पकड़ की है, ये चीज दुनिया की है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह भी सकता हूं। समझ रहे हो बात को? यहां इतने लोग बैठे हैं, ठीक? मैं इनको देख करके कह सकता हूं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, पर जो यहां हो ही ना उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? नहीं कहा जा सकता ना। ठीक इसी तरीके से सार या असार दुनिया की ही वस्तुओं को ठहराया जा सकता है ना, क्योंकि वो दृष्टि के समक्ष होती हैं, क्योंकि वो अनुभव के लिए उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वो प्रयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, तभी तो उनके बारे में कह सकते हो। तो तुम यही करते चलो, तुम्हारा हक इतने पर ही है।
नेति नेति भी दुनिया की ही तो की जा सकती है ना। हाँ, तो दुनिया में जो कुछ सामने है तुम उसकी नेति नेति करते चलो। तुम पर कोई बाध्यता नहीं है कि तुम साथ ही साथ किसी अलौकिक ईश्वर की कल्पना भी गढ़ो, बल्कि अगर ऐसी कोई कल्पना तुम्हारे पास है तो तुम उस कल्पना की भी नेति नेति कर दो। तुम कह दो ये भी आसार है, क्योंकि आज रहती है कल नहीं रहती है। हिंदू की कल्पना एक होती है, मुसलमान की कल्पना दूसरी होती है, तो इसमें भी क्या शाश्वतता है। तुम बस काटते ही चलो, काटते ही चलो। काटने पर तुम्हारा हक है। हीरा तो भेंट में मिलता है, उसकी उम्मीद करने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारा काम है कचरे की सफाई करना, सफाई करने पर तुम्हारा हक है, तुम सफाई करते चलो। हीरा, उसकी कोई आस मत रखो, उसकी कोई छवि मत रखो, क्योंकि उसकी आस रखोगे, उसकी छवि रखोगे तो गच्चा खा जाओगे। असली हीरा बिल्कुल तुम्हारी छवि से मेल नहीं खाने वाला। और तुमने छवि बना ली है, तुम कह रहे हो हीरा तो जगमगाते लाल रंग का होता है, और जो असली हीरा है क्या पता वो बेरंगा हो, फिर वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसको अस्वीकार कर दोगे, मारे गए ना। तुम उतना ही करो जितना तुम्हारे अधिकार में है। तुम्हारे अधिकार में है झूठ को झूठ देखना, झूठ को खारिज करते चलो, सत्य की परवाह मत करो। सत्य कभी तुम्हारे सामने आया अच्छी बात, नहीं आया तो वो पीछे से तुम्हें बल दे रहा है। सत्य अगर तुम्हें बल नहीं दे रहा होता तो तुम झूठ को कैसे खारिज कर पाते? क्या झूठ झूठ को खारिज कर सकता है? तो निश्चित रूप से अगर तुम नेति नेति कर पाते हो तो इसका मतलब है कि कोई तो है ना जो तुम्हें नेति नेति करने का विवेक दे रहा है। कौन है इस विवेक के पीछे? उसी को सत्य कहते हैं। वो कभी साकार होके तुम्हारे सामने आ जाए तो किस्मत तुम्हारी, साकार होके नहीं भी सामने आता तो तुम यही जानो कि उसका अनुग्रह, उसकी कृपा तुम्हें उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? तुम्हें संसार असार दिख रहा है, यही बात बता रही है कि सत्य ने तुम्हें वरदान दिया है। संतुष्ट रहो इतने में ही।